संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आज उत्तम संयम धर्म की चर्चा करनी है। पूजन में संयम धर्म के संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि जिस बिना नहीं जिन राज सीधे, तू रोलो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो यह आयु जम मुख बीच में। कि जिस संयम के बिना तीर्थंकर को भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तीर्थंकरों को भी संयम धारण करना पड़ता है, यद्यपि वे उसी भव से मोक्ष जाने की गारंटी वाले हैं, फिर भी संयम धारण किए बिना चले जाएं ऐसा नहीं है। कि जिस बिना नहीं जिन राज सीधे, सीधे माने सिद्ध दशा को प्राप्त हो, और तू रोलो जग कीच में, और जिस संयम को धारण नहीं करने के कारण तू माने तू नहीं, तू माने मैं। कौन बोला? तू क्यों लिखा? किसके लिए लिखा है तू? कमल जी, किसके लिए लिखा है? एक कवि अपनी आत्मा को समझा रहा है कि हे आत्मा, जिसके बिना तीर्थंकरों को भी सिद्धदशा की प्राप्ति नहीं होती है, और हे आत्मा जिसके बिना तू इस संसार सागर में रुल रहा है, और तू ही क्यों, मैं भी, और मैं ही क्यों, हम सभी। ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि जिस बिना नहीं जिन राज सीधे, मैं रोलो जग कीच में। जिस बिना नहीं जिन राज सीधे, और ए रोले जग कीच में, अथवा ए रोली जग कीच में, हम सब रोले जग कीच में। ऐसे संयम को एक घड़ी मत बिसरो करो, एक घड़ी को भी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयु जम मुख बीच में, ये हमारा जो आयु है ना, उसका पता नहीं है हमें कि किस समय समाप्त हो जाए। इसलिए जब तक है तब तक इस संयम का धारण हम अवश्य करना है। देखो, देखा कि आयु जम मुख बीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो, ये हिंदी में है ना, ये तो प्राकृत भाषा की पूजन है धर्म के, दस धर्म की, उसका हिंदी में अनुवाद है। उसमें भी ये शब्द है, संयम बिन घड़िए कुन जाई। संयम के बिना हमारी एक घड़ी भी नहीं जानी चाहिए। क्यों? तो पूजन की आगे पंक्तियों में लिखा है कि सुरग नरक पशु गति में नहीं, आलस हरण करने सुख ठाही। क्योंकि यदि हम मर गए तो फिर बाद में धारण कर लेंगे। क्यों? संयम किसी भव की गारंटी थोड़ी है, अगले भव में धारण कर लेंगे। नान जी भाई, क्यों कर लेंगे ना? तो कहते नहीं, मर के हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां संयम नहीं है। दुर्भाग्य से नरक में गए तो वहां संयम नहीं है। यदि पशु गति में चले गए तो वहां भी सकल संयम। स्वर्ग नरक पशु गति में नहीं, इसलिए तुम मनुष्य गति में अभी हो,
तो संयम धारण करने का इससे बढ़िया चांस तुम्हें द्वारा मिलने वाला नहीं। ये क्यों लिखा, क्यों याद दिलाया कि सुलग नरक पशु गति में नहीं, कि नहीं होगा। हमें क्या मतलब, हम तो मनुष्य है ना। लेकिन आयु जम्मुख बीच में, आयु तो यमराज के मुख में है, तो किसी वक्त भी ये गति छूट सकती है, और उसी वक्त इन 3 गतियों में गए तो संयम का चांस कैसा है। संयम आलस हरण करने सुख ठाही। आलस माने प्रमत्त, प्रमाद को आलस बोलते हैं, और प्रमत्त दशा को बोलते हैं संयम की विरोधी, और अप्रमत्त दशा माने परम संयम। तो प्रमाद को हरण करने वाला ये जो संयम है, इसको हमें शीघ्र धारण कर लेना चाहिए। एक बात इसमें गंभीरता से विचारने की है कि जो संयम देव गति में नहीं है, नरक गति में नहीं है, क्रंच गति में भी नहीं है, मनुष्य गति में है, और जिसके बिना सिद्ध भगवान भी, तीर्थंकर भी सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं होते, तो संयम कैसा होगा। तो 2 टाइम खाना नहीं खाया ऐसा होगा क्यों। तो संयम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि 2 टाइम खाना नहीं खाया, इसका नाम संयम है, तो स्वर्ग में नहीं है, नरक में नहीं है, ये कहां से लाए तुम। नरक में तो 33 सागर तक खाना मिलता ही नहीं है, क्यों, खाते ही नहीं आता ना। तो 3 लोक को नाज जू खाए, तो मिटे न भूख कणा न लहाए। 33 सागर तक एक कण नहीं खाया। तो यदि भोजन त्यागने का नाम संयम है, तो नरक में होना चाहिए संयम। ऐसा वो तो खाने को मिलता नहीं है, उन्हें इच्छा तो है ना खाने की, खाने का भाव तो है, परिणाम तो है, और संयम तो परिणामों पर निर्भर है, इसलिए नरक गति में नहीं है। तो स्वर्ग में क्यों नहीं, वहां तो इच्छा भी नहीं है। आप जानते हैं सर्वार सिद्धि के अहिंदों की 33 सागर की आयु होती है, तो उनको 33,000 वर्ष में एक बार खाने की इच्छा होती है। तो गले में से ही अमृत झर जाता है, जवान तब भी जूठी नहीं होती। क्यों पंडित जी साहब, शास्त्र की बात है ना। जितने सागर की आयु, उतने 1000 वर्ष में खाने की इच्छा होती है। सौधर्मेंद्र की 2000 सागर की, 2 सागर की आयु, तो समझ लो कि 2000 वर्ष में उन्हें खाने की इच्छा होगी, तो गले में से अमृत झर जाएगा, जवान जूठी नहीं होगी। तो इतना लंबा संयम तो हो गया उनको, इच्छा भी नहीं हुई। बोलो, अब तुम तो कहते इच्छा निरोध आता था, वो संयम है। यानी भोजन की क्रिया भी नहीं है, और भोजन का भाव भी नहीं है, और संयम नहीं है। इसका मतलब भोजन की क्रिया का त्याग का नाम भी संयम नहीं है, और भोजन का भाव नहीं होने का नाम भी संयम नहीं है। ऐसा अर्थ हुआ कि नहीं हुआ शास्त्र के वचन से। इसमें मेरे त्रंच गति में नहीं है। एक मुनिराज है संयम के धारी, तो भले 6 महीने के उपवास करें, लेकिन 6 महीने बाद तो आहार लेते ही है ना। आहार की इच्छा होती है कि नहीं होती है, बोलो। और हर एक हुई 6 महीने के करते हैं, अभी कोई तो रोजाना ही निकलते हैं क्या नहीं निकलते हैं, और वे संयमी है क्या नहीं है। अब रोजाना भोजन कर रहे हैं और वो संयमी है कह रहे हैं, और अनुवृत्ति है, मेरी देश संयमी है क्या नहीं है। अष्टमी चतुर्दशी का उपवास किया, और बाकी के दिन भोजन तो करते हैं क्या नहीं करते हैं अनुवृत्ति लोग। एक टाइम सही, दूसरे टाइम पानी वगैरह ले लेते हैं। तो इतना भोजन है, और भोजन का भाव भी है। यदि भाव नहीं हो तो मुनिराज आहार को निकले कैसे,
और गृहस्थों के नहीं हो तो उन्हें तो बना के खाना है। अरे बना के नहीं खाना है, कमा के खाना है। क्यों उन्हें लाली? गृहस्थ की तो ड्यूटी है ना। तो नहीं हो भोजन का भाव तो इतना ऐसे क्यों करें? और आचार्य कह रहे इनके संयम है। इसका मतलब ये हुआ संयम किसी ऐसी चीज का नाम है जो अणुवृत्ति और महावृत्ति मनुष्यों के है और देव गति में और नरक गति में और त्रिंज गति में नहीं है मुख्य रूप से। तो संयम क्या है हम विचार करें तो संयम दो प्रकार का बताया है शास्त्रों में, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। भूषण में भी लिखा है काय सहो प्रतिपाल पंचेन्द्रिय मन बस करो संयम रतन समाल विषय चोर चहु फिरत है। छह काय के जीवों की रक्षा करना तो छह प्रकार का तो ये हुआ, और पांच इंद्रिय और मन को बस में करना छह प्रकार का ये हुआ, तो 12 प्रकार का संयम होता है। 12 प्रकार की अवृत्ति होती है, तो 12 प्रकार की अवृत्ति का त्याग तो 12 प्रकार का संयम। काय छो प्रतिपाल पंचेन्द्रिय मन बस करो संयम रतन संभाल। संयम ये रत्न है, इसे हमें संभाल के रखना चाहिए। संभाल के रखना चाहिए माने किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें संयम धारण किया है कि नहीं। मैंने लाइए संभाल के कैसे रखना चाहिए, पता नहीं लगना क्या मतलब है? आपके पास सचमुच रतन हो, करोड़ों रुपए जिसकी कीमत हो, तो आप ढिंढोरा पीट के रखते हो कि मेरे पास ये रतन है, मेरे पास ये रतन है, मेरे घर में है। मुझे लगता है चोर चुरा ले जाएंगे कि नहीं। और संयम जरा सा भी पाला तो बाजे बजने लगते हैं, ढिंढोरे पीटने लगते हैं, जलूस निकलने लगते हैं, घोषणाएं होने लगती है। क्यों? इसे आपने रतन नहीं समझा। रतन समझा होता तो छुपा के शांति से रखते ना। क्यों? क्या ब्रह्मचारी फला, ब्रह्मचारी फला, तो आप ब्रह्मचारी हो ना तो रहो ना। ये ब्रह्मचारी लिखने की जरूरत क्या है? वो तो रत्न है ना, तो संभाल के रखो ना। तो इसी डिग्री जैसा उपयोग करने की जरूरत क्या है? तो भी डॉक्टर है लिखते हैं ना, पंडित लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, और होती है डिग्री प्रोफेसर, ऐसा लिखते हैं ना। ऐसे ही हमने उसको भी डिग्री के रूप में उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं ना। ब्रह्मचारी नहीं, फिर बाल ब्रह्मचारी, फिर और 50 लगा करके संयम तो रतन है ना, उसे संभाल के रखने की चीज है कि नहीं। तो आपके पास रत्न होते हैं तो आप दुनिया को दिखाते फिरते हो क्या? नहीं बताते हो ना। ऐसा पूछने पे तो बताना पड़ेगा ना। मैं पूछता हूं, बताओ ना आपके पास कितने रत्न, कितने हीरे, बताओ समझ दिलाएंगे। पंडित जी आप तो आज्ञा करो, आप कहो तो मैं कीमत आधी कर दूं साहित्य की, लेकिन मेरे से ये मत पूछना, क्योंकि महिलाओं की उम्र और पुरुषों की इनकम नहीं पूछी जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। सब बता के कहते हैं कहते कि ये नहीं पूछो। क्यों नहीं पूछो? क्योंकि इसे आप रत्न समझते हैं। तो सम्मान रत्न की पूछे कि नहीं पूछे? वो तो नहीं रत्न है, वो तो बिना ही पूछे घोषणा करते फिरेंगे हम। अब पूछे तो बताना ही पड़ेगा। क्यों? आपके पास चोरी में कितने नोट रखे, आप क्या जवाब देते हो? बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब आपसे कोई पूछे कि आप सब में ऋषि है कि नहीं है, तो आप क्या जवाब दोगे? क्यों? मैं आपसे पूछे लोग कि तुम्हारा पति हो कि नहीं हो, तो आप क्या जवाब दोगे? मैं पूछता हूं आपसे, बोलो। रतन है कि नहीं? रत्नत्रय इनका नाम है, तीनों ही रतन है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों ही रतन है। तो ये तो गुप्त रीत से रखे जाते हैं। नियम सार में लिखा ना, जो निधि को प्राप्त करके गुप्त रह जन भोगते, है ना।
नियमसार की गाथा है ना कि निधि किसी को प्राप्त मिल जाए तो निज वतन में गुप्त रह जो भोगते, तो ज्ञान निधि का ज्ञान जन भी गुप्त रहकर भोगते। संयम तो रतन है भाई साहब, संभाल, क्योंकि विषय चोर बहु फिरत है, सहु फिरत है। चारों ओर 5 इंद्रियों के विषय रूपी चोर तेरे संयम रूपी रतन को लूटने के लिए चक्कर काट रहे हैं, इसलिए इसे संभाल के रखना। तो बोला ना 12 प्रकार का संयम होता है। कौन कौन सा याद है? अभी बताया था। याद रखना बहुत सरल है। 6 काय के हिंसा का त्याग, 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग, तो 6 हो गए। तो 5 इंद्रियों और मन को बस में करना 6, ये हो गए 12। 6 काय के जीवों के नाम तो आप जानते ही हैं, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रिस काय। 5 इंद्रियों के नाम जानते ही, स्पर्श रसना ज्ञान चक्षु कर्ण और मन। इनकी 6 काय के जीवों की रक्षा, 5 इंद्रियों मन को बस में करना, ये 12 प्रकार का संयम हो गया। अब उसी बात को हम फिर ले जाएं कि यदि 12 प्रकार का संयम है तो देवगति में इसकी क्या हालत है, जहां संयम बता रहे हैं। तो पहले देखें, 6 काय के जीवों में से एक भी जीव की हिंसा किसी देव से जीवन भर में होती नहीं है। व्यक्तिगत शरीर है पंडित जी, सर्वा सिद्धि में बैठे हैं, इंद्र हैं, चलने फिरने का भाव नहीं है, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक तक में भी न जाए। बोलो, अब चलना फिरना है नहीं, शरीर ऐसा है अप्रतिघाते कि दूसरे को घात पहुंचा ही नहीं, तुम्हारे पेट में से निकल जाए तुम्हें कोई तकलीफ ही नहीं हो। बोलो, एक शब्द झूठ सारी जिंदगी नहीं बोलते, एक नए पैसे की चोरी नहीं करते, ना सेल टैक्स की, ना इनकम टैक्स की करते। बोलो, देवताओं में कोई चोरी करते होंगे? और ब्रह्मचर्य का तो अभी बता ही दिया ना, ब्रह्मचर्य का तो शास्त्रों में लगा परे अप्रवी तारा, 16वें सुरग के ऊपर मन में भी विकल्प नहीं आता स्त्री सेवन का। बोलो, 16वें सुरग में मन में आता और वो इतने में तृप्ति हो जाती है, लेकिन ऊपर तो मन में भी विकल्प नहीं आता। ये ब्रह्मचर्य। और परिग्रह, जितना जन्म से था मृत्यु तक उतना ही रहता है, एक नया पैसा बढ़ाते नहीं, बढ़ता नहीं, बढ़ाने का भाव भी नहीं करते। मुकुल भाई, 5 पाप का ऐसा त्याग है। 5 इंद्रिय के विषय सेवन की बात करो, स्पर्शन इंद्रिय का विषय तो बताया ना, परे अप्रविचारा, मन में भाव ही नहीं आता है विषय सेवन का। रसना इंद्रिय का अभी बताया था ना, 33,000 वर्ष में एक दफा खाने की इच्छा हो तो गले में से यम में झर जाए। और घ्राण इंद्रिय में, अरे इत्र फुलेल तो बहुत दूर, क्या नंदन मन की सुगंध लेने भी जाने का भाव नहीं आए। और चक्षु इंद्रिय, क्यों ब्लू फिल्म तो देखते होंगे, तुम ब्लू फिल्म की बात करते हो, उन्हें तीर्थंकरों के पंच कल्याणक देखने का भाव नहीं आता, इसलिए आते नहीं वहां से सर्वा सिद्धि के अहमेंद्र। बोलो, क्योंकि वो चक्षु इंद्रिय का विषय है, वो कहते हैं। और गाने तो सुनते ही होंगे ना कर्म इंद्रिय के विषय में, कि 33 सागर तक तत्व चर्चा ही करते रहते हैं, भजन मंडली नहीं है वहां, गाने वाने नहीं होते। ये लिखा है कि तत्व चर्चा करते हैं। चर्चा तो गद्य में होती है, पद्य में तो होती नहीं है। संगीत के साथ वाद्य के साथ होती है क्या? बोलो, गाने बजाने के साथ तत्परता होती है पंडित जी? सर्वा सिद्धि क्या है, भक्ति करते हैं, गीत गाते हैं, नाचते हैं, जैसा भक्ति के नाम पर कहते हैं। ये तो 5 इंद्रियों के विषय हैं। नाच देखना भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पर, अच्छे अच्छे सिनेमा की ट्यून वाले, अच्छे अच्छे आध्यात्मिक भजन सिनेमा की ट्यून वाले, तो गाना ये सब कुछ नहीं है। और मन में तो तत्वकर्ता का भाव आता है। तो ऐसी 5 इंद्रियां और मन काबू में है,
तो 6 काय के जीवों की रक्षा की बात बताई दी है, एक जीव नहीं मरता है। अब उनके क्या असंयम है मेरी समझ में नहीं आता। आपसे पूछना चाहता हूं मैं, असंयम असंयम हमने जैसे असंयम मान रखा है, उनके क्या असंयम है। अब अपन अपनी अपनी बात देखें। मनुष्य गति में एक ब्रह्मचारी समझ लो, 5वें गुणस्थान वाला ब्रह्मचारी को 5वें गुणस्थान वाला अनुभूति। अब इनके लगाओ, 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग है, अकेली त्रिश का त्याग है, स्थावर का नहीं है। त्रिश हिंसा को त्याग वृथा था वर न संहारे, ये है ना। त्रिश हिंसा का त्याग है, स्थावर हिंसा तो होती है, व्यर्थ नहीं करते हैं। लेकिन आप देखो ना, पृथ्वी पे चलते हैं, आवश्यकता पड़ने पर खोदते भी हैं, करते कि नहीं करते? बोलो, पानी पीते हैं कि नहीं? नहाते भी हैं, अग्नि को जलाते हैं, बुझाते हैं, हवा का भी उपयोग करते ही हैं, और वनस्पति का भी करते हैं। हरी नहीं करें, सूखी करें, सूखी नहीं करें, हरी करें, क्यों? और त्रिशकाय भी कितने बचते हैं? क्या त्रिशकाय इतने ही मोटे हैं कि जो आप 4 हाथ जमीन देख के चले और जितनी आंख से दिखाई दे, तो उससे छोटे जीव नहीं है जो हमें 4 हाथ दूर से दिखाई दे ही नहीं। मैं आपसे कहता हूं, आपको दिखाई देता है ना, तो कितना दूर होंगे? बोलो मोटानी नंदलाल जी, आप 4 ही हाथ दूर तो होंगे पढ़ो से, नहीं पढ़ सकते ना। इतने छोटे जीव होंगे, वे तो नहीं दिखेंगे ना। तो वे मरेंगे चलने में कि नहीं मरेंगे? बोलो, क्रिया समिति पूर्वक चले तो भी मरेंगे ना। क्या करें, हमारी व्यवस्था है, क्योंकि घुटने में आंखें तो है नहीं। अब आंखें तो इतनी ऊंचाई पर है, तो खड़े होकर चलेंगे, इतने से ज्यादा पास का देख ही नहीं सकते हैं। तो त्रिश भी मरते हैं कि नहीं मरते हैं? और फिर हम तो विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं है। क्यों? सामने शत्रु आ जाए, हम लड़ने बनने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, भरत चक्रवर्ती जैसे बाहुबली पे चक्र भी चला देंगे। क्यों? और 1-2 उदाहरण थोड़ी है, हजारों लोगों, क्षत्रियों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने युद्ध लड़े कि नहीं लड़े? सैनी पंचेंद्री मनुष्यों की हत्या की कि नहीं की युद्ध में? तो विरोधी हिंसा है। और आरंभी हिंसा, झाड़ू लगाने में कितने घर में चूल्हा चक्की में कितने ही बचाव करो, लेकिन जीव मरते हैं कि नहीं? और उद्योग में पेट में केमिकल सब आप डाल देते हो मोरियों में, क्या होता है? बड़े बड़े कारखाने लगा रखे हैं, वो सारे केमिकल्स समुद्र में डाल देते हैं, वहां की मछलियों की क्या हालत होती होगी? मतलब उद्योगी हिंसा है। हम तो सब संकल्पी के त्यागी हैं, तो इतनी हिंसा है, समझे ना। और फिर झूठ, ये तो आप जान लो कितना बोलते कितना नहीं बोलते हैं। अनुवृत्तियों को भी ले लो तो उसमें सूक्ष्म भूल की झूठ को की तो छूट है ना। और चोरी, स्थूल चोरी का त्याग है। जल मृतिका बिन और ना ही कछु लहे गहे अदित्ता, तो जल और मिट्टी तो लेते हैं ना बिना दिए। और परस्त्री का त्याग है, लेकिन स्वस्त्री तो है, बाल बच्चे भी हैं, शादियां भी हो रही हैं, हो सकती है कि नहीं अनुमतियों की है? अब बोले हिंसा क्या होगा? ब्रह्मचरी और परिग्रह। भले ही हमारे पास कितना ही हो, लेकिन अनुवृत्ति मर्यादा तो करोड़ों की ले सकता है ना। और मर्यादा तक तो कमाएगा कि नहीं कमाएगा? तो इस तरह 5 पाप भी जीवन में है। और 5 इंद्रियों और मन, स्पर्शन इंद्रिय का विषय है कि नहीं है? बोलिए, एयर कंडीशन क्या है? और फिर परस्त्री का त्याग है, स्वस्त्री का सेवन तो है ही ना। रसना इंद्री का ना सही अभक्ष पदार्थ, लेकिन भक्ष पदार्थ तो आनंद ले लेके खाते ही है ना। आज चीनी का त्याग है तो मुनक्का, किशमिश, उसका भी तो हलवा बन सकता है क्या? नहीं? ऐसा थोड़ी है अभक्ष पदार्थों में ही स्वाद है, भक्ष पदार्थों में स्वाद नहीं है। असपहरा घी में क्या स्वाद नहीं होता? हाथ की चक्की के आटे में क्या स्वाद नहीं होता? कुएं के पानी से जो भोजन बनता क्या स्वाद नहीं होता? सेंधा नमक खाते हैं तो उसमें क्या खाराश नहीं होती?
माने जो नहीं खाएं, जो संयमी मुनिराज खाते हैं, जो आहार आप मुनिराजों को देते हो। अब आजकल तो समझे ना, उसमें स्वाद होता होगा शांति का? नहीं, शांति कुमार जी बोलो, होता है ना? तो वो स्वाद आता होगा उन्हें क्या नहीं? गृहस्थों को भी आता होगा कि नहीं? रसना इंद्री का विषय है क्या नहीं है? और ज्ञान इंद्री का ना सही इत्र फुलेल, लेकिन सुगंधित चंदन, क्यों? घर का वातावरण सुगंधित रहना चाहिए, ये तो प्रयास करते ही है ना। सुगंध को कितनी धूप थी, कितने जीवों का मोक्ष कर दिया मदन लाल जी, नहीं थे ना? बहुत बढ़िया किया। ख्याल में है ना? चक्षु इंद्री, ना से टीवी सिनेमा, लेकिन यदि मैना सुंदरी नाटक होगा तो देखने जाएंगे कि नहीं? वो तो देखेंगे ना, मैना सुंदरी नाटक भी देखेंगे। ये चक्षु इंद्री का विषय है कि नहीं? तो नहीं सुने गंदे गाने, लेकिन आध्यात्मिक भजन वो तो किसी सुरीले कंठ वाले से चाहिए। उसमें तो पंडित हुकुमचंद नहीं चलेगा ना, क्यों? उसके लिए तो ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार चाहिए ना, क्यों? क्यों, मेरे गले में क्या खराबी है? क्यों समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि उसमें मजा नहीं है। तो मजा लेने आया है कि धर्म करने, और उसमें सिर हिला हिला करके कभी कभी ऐसे बच्चा हो, केसरिया चावल रंगवा दो, केसरिया चावल रंगवा दो, रंगवा दो, रंगवा दो, धमाधम 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 धमाधम। उसमें केसरिया चावल रंगवा दो, इसका क्या अर्थ है समझ में नहीं आता है। सौ दफे बोल के क्या हो रही, इसमें क्या भक्ति हो रही, क्या भगवान का गुणगान हो रहा है? लोग उछक रहे हैं, नाच रहे हैं, ईर्ष्या समिति पूर्वक नाचते होंगे सब। जो विषाद बिछी है उसके नीचे जीवाणु होते होंगे, उनका क्या होता होगा? क्यों रमेश भाई? भक्ति में मजा आ गया, मजा आ गया, हमको तो ऐसा पंडित चाहिए, ऐसा पंडित चाहिए। क्यों? गले वाला पंडित चाहिए, बिना गले का। कहने का आशय यह है कि 5 इंद्रियों के विषय हमारे अनुभूति के विद्यमान हैं, और 6 काय के जीवों की हिंसा विद्यमान है। और जैन शास्त्र कहते हैं कि वो संयमी है, और देव गति में एक का कुछ नहीं है, नरक गति में भी नहीं है, त्रिंत गति में भी अपेक्षाकृत नहीं है। और आचार्य कहते हैं स्वर्ग नरक पशु गति में नहीं, आलस हरण करने सुख ठाही, ठाही पृथ्वी जल आग मारत रूख कृष करुणा धरो, सप रसन रसना ग्रान ने न कान मन सब बस करो। इस पंक्तियों का अर्थ मैं बता चुका हूं, आया ख्याल में कहीं? क्या बताया? कान मन सब बस करो, आगे ना 5 इंद्रियों को बस में करना, 6 काय के रूख कृष करुणा धरो। आया 6 काय के जीव आय पूजन की पंक्ति में सब आया है। और यहां से काय छो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है, उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अघ तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करने सुख ठाही। अब यहां से लेना, ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रूख, आगे 6 देने, ठाही पृथ्वी जल अग्नि हवा और रूख माने वृक्ष, और कृष करुणा धरो। 6 काय आगे कहीं पूजा पढ़ते वक्त ध्यान में आते थे कि 6 आते कि नहीं आते? वो प्रकाश भाई आते थे ख्याल में कि क्या है? ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रूख त्रिष करुणा धरो। अब 5 इंद्रियां, सप रसन रसना ग्राण नेना
कान मन सब बस करो। अभी तक मैं इसी की व्याख्या कर रहा था। 5 इंद्रियों को मन में बस में करना और 27 जीवों की रक्षा करना है? जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूर लो, इनत विसरो करो यह आयुज में मुख बीच में। आ गया पूजन की पंक्ति में सब। अब ये देखिए कि मनुष्य गति में ये सब चीजें विद्यमान हैं और देव गति में नहीं है, और देव गति में संयम नहीं है और मनुष्य गति में संयम है। इसका मतलब संयम कोई और चीज है। शास्त्रीय भाषा में बोले तो सम्यक दर्शन पूर्वक जो 3 कषायों का अभाव है, 3 कषाय समझते हैं? अनंतान बंदी, क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्याना बहन क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्याना बहन क्रोध मान माया लोभ, तो इन संबंधी हास्यादि 9 कषाय, उनमें भी ऐसे भेद पड़ सकते हैं। अनंतान बंदी हास, अनंतान बंदी रति, ऐसे भेद पड़ सकते हैं। ये नहीं होना वो वास्तव में संयम है, जो मनुष्य गति में संभव है और देव गति में संभव नहीं है। संयम से भूख सहने की शक्ति का कोई संबंध नहीं है। हम बहुत से लोग कहते हैं भूख सकने की शक्ति तो उनमें ज्यादा है ना देवों में। कि क्या करें साहब, हमसे तो संयम पलता नहीं है। क्यों नहीं पलता हमसे संयम? कब स्वास्थ्य काम नहीं देता है। लेकिन इससे क्या लेना देना है? संयम तो कषाय के अभाव का नाम है। कषाय नहीं करने के लिए स्वास्थ्य की अच्छे होने की कहां जरूरत है? मैं तो कहता हूं कषाय करने के लिए स्वास्थ्य की जरूरत है। गुस्सा करो तो ब्लड प्रेशर न बढ़ जाए। जिसके ब्लड प्रेशर बढ़ता हो वो गुस्सा नहीं कर सकता है। क्यों? कषाय नहीं करना है, संयम है ना भाई साहब। अभी बोला ना अनंतान बंदी क्रोध मान माया लोभ, बोला कि नहीं मैंने आपको? तो कमजोर स्वास्थ्य वाले तो और अधिक संयम पाल सकते हैं, नहीं पाल सकते हैं? बोलो। जो मुनिराज संयम लेते हैं तो उनके बुढ़ापा नहीं आता होगा, और बुढ़ापा आता है तो ऐसे हालत नहीं होती है कि हाथ नहीं उठता है उनसे। क्यों? आंख की पलक नहीं उठे तो उनका गुणस्थान गिर जाता है। अच्छे स्वास्थ्य से संयम का क्या लेना देना है? बुरे स्वास्थ्य से भी संयम का क्या लेना देना है? क्यों पंडित जी? वो तो आत्मा की चीज है, वो तो आत्मा का धर्म है। यदि आत्मा मजबूत है और आत्मा में समझ है, बुद्धि है, वैराग्य है, तो संयम रहेगा। स्वास्थ्य कैसा ही रहे कि संयम रहेगा, संयम दिखेगा नहीं। लेकिन दिखाना किसको है? वो तो रतन है, वो तो अंदर संभाल के रहने की चीज है। बोलो। माताएं बहनें बहुत आदमी भी अपने को संयमी मान के बैठे हैं और हम जैसों को महासंयमी। ना कहीं पूजा करते देखे, ना कहीं ये करते देखे, ना कहीं ये करते देखे, ना कुछ, 2 दफे खा लेते हैं, कुछ ठिकाना तो है नहीं है अपने को। मैं चौड़ा और बाजार से कहा क्या है? अभी तुम संयम कहते किसे? ये तुम्हें समझने की जरूरत है। होना तो बस बिना समझ के होता होगा। हम बेवकूफ हैं, नहीं समझते नहीं। सारी जिंदगी शास्त्र पढ़े, दिन रात देखा है, सब समझा है। क्यों? इसे कहते हैं, जरा विचार तो करो, उस काल का नाम संयम है। देखो, इस आत्मा का ज्ञान भी इंद्रियाधीन और आनंद भी इंद्रियाधीन। संसार अवस्था में क्या हमें कुछ देखना जानना है तो भी 5 इंद्रियों से काम लेते हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मन से विचारते हैं, जबान से चखते हैं। और आनंद लेना हो तो स्पर्शन का आनंद स्पर्शन इंद्री से लेते हैं, स्वाद का आनंद रसना इंद्री से लेते हैं, गंध का आनंद घ्राण इंद्री से लेते हैं, दृष्टि का आनंद चक्षु इंद्री से लेते हैं, संगीत का आनंद कर्ण इंद्री से लेते हैं। क्यों? तो हमारा ज्ञान भी इंद्रियाधीन और हमारा आनंद भी इंद्रियाधीन। कहते हैं जो इंद्रियों के अधीन ज्ञान और आनंद है, बस इससे विरक्त होना, और आत्मा के अधीन ज्ञान और आनंद है
उसे प्राप्त करना वो वास्तव में संयम है। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहता हूं, इंद्रियों को तो हमें जीतना है ना, इंद्रियां तो हमारी शत्रु है ना। हम बोलते हैं ना, इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को जीतो, संयम। अभी पूजन में भी बोला था अपन ने, मन इंद्रिय मन पंचेंद्रिय मन बस करो, इनको काबू में करो। अरे ये तो परद्रव्य है, इनसे हमारा क्या लेना देना है? इनमें काबू से करने का क्या मतलब है? इन्हें बस में करने का क्या मतलब है? इन्हें जीतने का मतलब क्या है? इंद्रियों को कैसे जीता जाता है? इनसे लड़ाई लड़नी है, इनसे कुश्ती लड़नी है, तो जीतने का उपाय क्या है? हम तो जीतने का उपाय यही समझते हैं, क्यों? लेकिन वास्तव में जीतने का उपाय क्या है मैं आपको बताता हूं। बहुत लंबा विषय है, 2 घंटे में भी पूरा नहीं है, लेकिन समय तुम चिंता नहीं करो। जीतने का उपाय क्या है? देखो, आप रेलवे स्टेशन पर गए, आपने अपना सामान उतारा। यदि सामान इतना है कि आप अपने कंधों पर लाद कर डब्बे तक नहीं ले जा सकते हैं, तो कुली आकर के शेर हो जाते हैं कि नहीं? आगे सामान को हाथ लगा दिया, अब दूसरा कुली आएगा नहीं, जिसके 10 रुपए लगने चाहिए उसके 200 रुपए मांगता है, क्यों? और आप बहुत समझाते हैं, डांटते हैं, लेकिन नहीं, बस खत्म, वहीं खड़ा है, ले चलना हो, चलो गाड़ी का टाइम समय हो रहा है। अब कुली की आपकी लड़ाई चालू है। अब कुली को जीतने का उपाय क्या है मैं आपसे पूछता हूं। डंडे मार के उसके माथे में बोझा रख देना, ये कुली को जीतने का उपाय है? कुली से काम नहीं लेना ये जीतने का उपाय है। यदि आप में ताकत है तो अपना सामान उठा के चल दीजिए, कुली अपने आप अंदर में हार महसूस करेगा और आप जीत महसूस करेंगे। और यदि नहीं चल सकते हैं, अरे भैया क्या 200 रुपए मांगता है, 100 रुपए लेना, नहीं बाबूजी 1 नया पैसा कम लो, सब चल चल उठा उठा उठा, तू समझता क्या है? ऐसा अकड़ के जीत घोषित करके धक्का देते हैं। क्या आप हारे हो अंदर से कि जीते? अंदर में आप मालूम पड़ता है कि हम हार गए, और पुली अकड़ के चलता है सामान रख करके माथे पर, जब मैं जीत गया। बोलो जीता कौन और हारा कौन? ऐसे हमारा एक पुली है इंद्रियां, हमारा ज्ञान भी इनके अधीन और इंद्रियां आनंद भी इनके अधीन। यदि हम इनके बिना ज्ञान और आनंद प्राप्त कर सके तो इंद्रियां हार गई और हम जीत गए, और यदि हमने इनसे ही काम लेना चालू रखा तो इंद्रियां जीती और हम हार गए। जब भोगों के त्याग की बात कहते हैं तो सब कहते सच्ची बात है, सच्ची बात है, इंद्रियों के भोगों का त्याग तो करना ही चाहिए, चाहे कोई त्याग करे और चाहे न करे, लेकिन भोगों के त्याग की बात का समर्थन तो सब करते हैं, कहते ना। लेकिन जब हम कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान भी है, वो भी त्यागने योग्य है, वो भी असंयम है, तो संयम नहीं है। संयम की परिभाषा अभी किताब आपके पास हो देखना, पहली लिखा है, पहली भाषा में लिखा है, संयमनम संयमा, धवल में लिखा है, अपने उपयोग को चारों ओर से समेट कर आत्मा के सन्मुख करना, उसका नाम संयम है। तो इंद्रियों के माध्यम से तो उपयोग फैलता है, समेटता थोड़ी है, क्यों? नहीं, इंद्रियों के माध्यम से जानने का काम भी असंयम है, ऐसा कह रहे हैं। बोलो साहब क्या बात करते हो, इंद्रियों को जीतना? तो इंद्रियां तो हमारे आपका व्याख्यान सुनने में कान सहयोग कर रहा है, समय सार पढ़ने में आंख सहयोग करती है, तो ये तो हमारे आत्मा के कल्याण में सहयोगी है। और शास्त्र में भी लिखा है कि सेनी पंचेंद्री को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसके मन नहीं हो और 5 इंद्रियां नहीं हो, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। तो उनकी तो उपस्थिति अनिवार्य है, और तुम उन्हें त्यागने की बात कर रहे हो। भाई उसका अर्थ तो यह है कि इतना ज्ञान इंद्रियों की अनिवार्य उपस्थिति नहीं है। एक सेनी पंचेंद्री को जितना क्षरोक्षम ज्ञान होता है, आत्मा को समझने के लिए उतना ज्ञान जरूरी है। वो तो नाप है, जैसे 5 किलो, ऐसा कितना ज्ञान पंडित जी
आत्मा को समझने के लिए कितने ज्ञान की जरूरत है? तो एक श्रेणी पंचेंद्रिय को जितना ज्ञान होता है उतना 5 इंद्रियों और मन की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी श्रेणी पंचेंद्रिय है और अंधा है, इन्फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? आंख तो नहीं है उसके, आंख की थोड़ी जरूरत है। लेकिन 5 इंद्रियां और मन वाले वो जितना ज्ञान होता उतना ज्ञान उसके है। एक बहरे आदमी को सम्मेलन होगा क्या नहीं होगा? अरे जल्दी होगा, घबराते क्यों हो? क्यों कि तुम्हें तो करने के लिए बंद करना पड़ेंगे आंख कान, उसके तो बंद नहीं है। तुम सामयिक करने बैठोगे तो तुम्हें आंखें बंद करना पड़ेंगी, उसकी तो बंद नहीं है, एक काम तुम करना है। इंद्रियों से नहीं होता संयम ब्रह्म दर्शन, तो इतना ज्ञान है। इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो पर का ही होता है, निज का नहीं। आंख से रूप देखने में आता है और आत्मा अरूपी है। रसना इंद्री से रस चखने में आता है और आत्मा अरस है। घ्राण से गंध सूंघने में आती है और आत्मा अगंध है। स्पर्श इंद्री से स्पर्श छूने में आता है और आत्मा स्पर्शी है। कान से शब्द सुनने में आते हैं और आत्मा अशब्द है। और मन से विकल्प होते हैं और आत्मा निर्विकल्प है। इसलिए 5 इंद्रियां और मन आत्मा के जानने में निमित्त भी नहीं है। उपादान तो है ही नहीं, क्योंकि ये जड़ है। उपादान तो आत्मा है ही, और निमित्त भी नहीं है, क्योंकि ये तो पर के जानने में निमित्त है। और अपने उपयोग को पर के जानने में उलझा देती है, समय उसमें बर्बाद हो जाता है और अपना आत्मा अपने को जान नहीं पाता है। बोलो, तो इंद्रिय भोग के समान इंद्रिय ज्ञान भी है, इसका नाम संयम है। तो संयम की सर्वोत्कृष्ट दशा क्या है? बोलो विपिन भाई। ध्यान, और ध्यान में 5 इंद्रियों और मन काम करता है। इसका मतलब इनका काम बंद होना वो संयम है, इनका काम चालू रहना वो संयम। लेकिन हमारी हालत तो ये है कि हमारा ज्ञान भी इंद्रियाधीन और हमारा आनंद भी इंद्रियाधीन। तो पूछता हूं कि पेट को 1 गिलास पानी की जरूरत है। पेट में पानी की कमी पड़ जाए, 1 गिलास पानी की जरूरत है। बोलो ठंडे पानी की जरूरत है, गर्म पानी की? बोलो नानी, कैसा ही मिल जाए, पेट को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसे तो पानी चाहिए, और सादा पानी 1 गिलास मुफ्त में कहीं भी मिल सकता है। मिलता है कि नहीं? लेकिन हमारी स्पर्शन इंद्री की मांग होती है कि नहीं, गर्म पानी नहीं चलेगा, ठंडा होना। और ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ डाला तो मुफ्त का पानी 4 आने का हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, तो 4 आना कीमत जो है वो पेट की है कि स्पर्शन इंद्री की? बोलो कि भाई साहब अब तो ठंडा पानी है, पियो। कि ठंडा तो है, लेकिन रसना इंद्री कहती मीठा नहीं है। ठंडे के साथ मीठा होना, इसमें चीनी डालो। तो उस पानी को ठंडा से मीठा किया तो 1 रुपए का हो गया। अब तो पियो कि ठंडा है और मीठा है, लेकिन इसमें कुछ गंध ही नहीं है, सेंटेड होना, ये गंध डाली जाती है, सेंटेड हो गया। अब तो पियो, एक कोई सफेद सफेद चीज पीने की है ना, सही ब्रांडी, तो ब्रांडी का कलर तो हो। अब कलर भी पीने और खाने के आने लग गए हैं। हमारे जमाने में तो रंगने के काम ही आते थे। बाजार में जाओगे 1 तोला रंग देना, तो धोती कपड़े रंगने होते थे, उसके लिए दिया जाता था। अब जाके पूछो तो कहते क्या खाने का पीने का कार्य का रंग भी कई प्रकार के हो गए। अब उसमें कलर डाला, अब पियो, क्योंकि ठंडा है, मीठा है, सेंटेड है, कलर्ड है। कि ऐसी चिकचिक में भी पिया जाता है। रेडियो सीलन चालू करो, एयर कंडीशन में बैठ कर रेडियो सीलन चालू किया और वहां गाना शुरू हुआ, सावन का महीना पवने करे। और धीरे धीरे 3 मिनट में गाना पूरा हुआ, तब वो 1 गिलास पानी पेट में गया कि अब प्यास बुझी और 5 रुपए का बिल आ गया। मैं पूछता हूं, ये 5 रुपया पेट की कीमत है कि 5 इंद्रियों की गुलामी की कीमत है?
महंगाई बहुत है। क्या महंगाई है? एक गिलास पानी तो अभी भी फ्री में मिलता है, हिंदुस्तान में तो मिलता है अभी, क्यों? शुद्ध सात्विक पानी। बाकी ये जो कीमत है, ये तो 5 इंद्रियों की गुलामी की कीमत है ना। हमारा आनंद भी इंद्रियाधीन और हमारा ज्ञान भी इंद्रियाधीन। हम तो ऐसे साहूकार बन गए हैं कि बिना नौकर के काम चले ही नहीं। सेठ जी बैठे, प्यास लगी है जोर की, ए रामू, ए श्यामू, सब मर गए क्या? कोई नहीं दिखता है। क्या चाहिए कि एक गिलास पानी, लेकिन सामने रखा है ना, उठा के एक गिलास पी लो ना। पी तो ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ने यदि हमको अपने हाथ से पानी उठा के पीते देख लिया तो क्या होगा? सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ढेर सारे नौकर रखे काय के लिए है? ऐसा नहीं है कि करोड़पति लोग अपने हाथ से पानी उठा के नहीं पी सकते हैं। अमेरिका में मैंने इन लोगों को सबको अपने हाथ से चाय बनाते, रोटी बना के खाते देखा है, बर्तन मिलते देखा है। किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन अच्छे की बात कहता हूं। अपने हाथ से झूठे बर्तनों को साफ करते देखा है बड़े बड़े करोड़पतियों को। लेकिन यहां आगे रईस बन जाते हैं। एक गिलास आगे पानी अपने हाथ से उठा के नहीं पीते हैं। ऐसे ही हम आत्मा से क्यों जाने? जब नौकर चाकर हैं तो हम क्यों नहीं उनसे काम कराएं? तो इंद्रियों से काम क्यों नहीं कराएं? हम इंद्रियों से इन्फॉर्मेशन, ज्ञान भी इंद्रियों से। इंद्रियां कौन है हमारी? अभी नक्की किया था ना, शत्रु, क्योंकि हमें जीतना है उन्हें। तो शत्रुओं से सारा काम शत्रुओं के हाथ में सौंप दो तो क्या होगा? अपने हिंदुस्तान का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है ना, बहुत कमजोर है। कोई अच्छा आदमी नहीं है। यदि कि विदेश से कोई अच्छा आदमी मिले ना तो मंगा लिया जाए ना। तो जो पाकिस्तान में टिक्का खां था ना, आपने नाम सुना होगा, वो बहुत होशियार ऑफिसर है। उसे बुलाकर अपने गुप्त विभाग का हेड बना दिया जाए तो ठीक रहेगा कमल जी का? नहीं। अरे जिसके विरुद्ध जासूसी करानी है उसी आदमी को अपने डिपार्टमेंट का हेड बना दिया तो जो होगा वही होगा। तो इंद्रियां हमारी शत्रु हैं, उन्हें हमें जीतना है। और अपने ज्ञान नाम का जो डिपार्टमेंट, वो इंद्रियों के अधीन, सारी इंफॉर्मेशन इंद्रियां देगी। तो हमारी क्या हालत होनी थी, वही हो रही है। बोलो सच। पहले के जमाने में राजा लोग भेष बदलकर घूमा करते थे, पुलिस के थाने में जाते थे और पता लगाते थे कि आजकल रिपोर्ट लिखाने की रेट क्या चल रही है। लगाते थे कि नहीं लगाते थे? तो वो थानेदार भी डरता था कि कहीं राजा ना आए हो, कहीं पकड़ा ना जाऊं। और आज तो यदि पता लगाना हो गवर्नमेंट को तो प्रधानमंत्री कहेगा अपने आईएएस ऑफिसर से, सेक्रेटरी से, तो वो उससे कहेगा, फिर कलेक्टर से कहेंगे, मुख्यमंत्रियों से कहेंगे पता लगाओ कि सरकारी कर्मचारी जनता को परेशान तो नहीं करते हैं। कौन पता लगाए? सरकारी कर्मचारी पता लगाएं। किस बात का? कि सरकारी कर्मचारी जनता को परेशान तो नहीं करते हैं। रिपोर्ट कैसी पहुंचेगी कि जनता बहुत नालायक है, वे तो बेचारी इतनी सेवा करते हैं। क्यों? इंद्रियों के विरुद्ध हमें जासूसी करानी है, हमें इंद्रियों को जीतना है। हमने आदेश दिया इंद्रियों को, पता लगाओ कि इंद्रियों को जीतने का क्या उपाय है। क्यों? इंद्रियों को, इंद्रिय ज्ञान को आदेश दिया कि इंद्रियों को जीतने का क्या उपाय है। इंद्रियां क्या कहेंगी कि साहब इंद्रियों को जीतना है ना, कि हाँ, तो आपकी सहयोगी तो इंद्रियां ही हैं, जरा उन्हें मजबूत करो, खाओ पिलाओ, माल मसाला खिलाओ, इंद्रियों को मजबूत करो तो इंद्रियां जीती है। क्या करना है? संयम काय का नाम है? 5 इंद्रियों और मन से उपयोग को समेट लेना और उन्हें रिटायर कर देना। तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, न ज्ञान में न आनंद में। हम सीधा आत्मा हमारा आनंद का कंड है, ज्ञान का घन पिंड है, शक्तियों का संग्रहालय है। भाई साहब, हम अपना काम उससे कर लेंगे। लेकिन भाई तेरे में इतना ज्ञान और आनंद भरा है कि सारे जगत से उपयोग को हटाकर एक क्षण को तू अपने आत्मा में ले जाए तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, और अंतर मुहूर्त तक ले जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। है कि नहीं है? लेकिन अनादिकाल से लेकर आज तक इस आत्मा ने सारे जगत को जाना देखा, लेकिन जानने वाले को जाना देखा नहीं। और जाना देखा तो इनके माध्यम से ही। एक बात पूछूं आपसे, नाराज मत होना। आप कर्म होते हैं क्यों नंदी भाई?
होते हैं कन्नू भाई? 8 कर्म होते हैं? हाँ होते हैं, कौन कहता नहीं होते हैं? क्यों बिपनोई होते हैं? हाँ होते हैं, तुमने देखे हैं? पंडित जी ने देखे होंगे। क्यों पंडित जी देखे हैं? कि हाँ हमने देखे हैं। कि कहाँ? कि गोमट साल में। तो हम ऐसे ही पंडित हैं कि जिन्होंने कर्म गोमट सार में देखे और आत्मा समय सार में देखा। न कर्म यहां देखे न आत्मा यहां देखा। समझे? हमने इंद्रियों के माध्यम से ही कर्म को देखा और इंद्रियों के माध्यम से ही आत्मा को देखा। हमने न पर को अपने सीधा देखा प्रत्यक्ष आत्मा से, न आत्मा को सीधा प्रत्यक्ष देखा। आत्मा को प्रत्यक्ष देखना उसका नाम संयम है। लेकिन हम क्या करें, फुर्सत ही नहीं मिली। क्यों? एक गांव में, बंबई की बात नहीं है, घबराना नहीं है, एक गांव में मैं गया था। मैंने कहा सेठ जी क्या उम्र हो गई आपकी? 65 वर्ष के। मैंने कहा गवर्नमेंट सर्विस में होते तो 55 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड हो जाते। ये पाप किया था तुमने जो सेठ हो गए, अब 63 वर्ष के हो गए, अभी तक रिटायर्ड नहीं हुए हो। नहीं भाई पंडित जी मैं काम ही क्या करता हूँ, कुछ काम नहीं करता, मैं कुछ नहीं, सब बच्चों ने संभाल लिया, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, दोपहरी में आते क्यों नहीं हो? बैठ नहीं, जरा ऑफिस चला जाता हूँ। ये कुछ काम नहीं करते तो ऑफिस काहे को जाते हो? तो ऑफिस में कुछ करता थोड़ी हूँ। ऑफिस में मेरा कमरा सेपरेट है और उसमें शास्त्र ही शास्त्र भरे हैं और मैं उनका स्वाध्याय ही करता हूँ ऑफिस में। मेरा गजब हो गया, हमने लोगों को मंदिर में स्वाध्याय करते देखा, घर पर स्वाध्याय करते देखा, लेकिन ऑफिस में स्वाध्याय किया जाता है ये पहली दफे सुना है। मेरे कमरे में कोई आ नहीं सकता है। मैंने कहा मैं आ सकता हूं, आप कहो तो मैं देखना चाहता हूं वो कमरा। मैं जरूर आप जरूर पधारिए। मैं गया, कमरे में बहुत शास्त्र ऊपर जमे हुए थे, वकीलों के ऑफिस में जमे रहते थे बराबर। टेबल पे 5 फोन रखे थे। सेठ जी एक फोन से बात कर रहे थे, हम खड़े रहे। वो फोन बंद नहीं हुआ तो दूसरा आ गया, तीसरा बंद हुआ, चौथा, 5वां चलता ही रहा। हाँ ना हाँ ना हाँ ना। अंतर मुहूर्त बाद जब फोनों की घंटियां बंद हुई तो हाँफते हुए सेठ जी बोले आइए पंडित जी। 48 मिनट तो हम खड़े रहे। आत्मा में खड़े रहे होते तो केवल ज्ञान हो जाता इतनी देर में। जिनका सेठ जी आप तो कहते थे कि इस कमरे में कोई आ नहीं सकता है। बोले कौन आया आपके अलावा? मैंने कहा ये फोन तो चले आते हैं बिना पूछे ही। बोले क्या करूं, ऑफिस नहीं आया करूं? मैंने कहा नहीं कमरा तो बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया कमरा मिलना बंबई में आसान नहीं है और सब बहुत बढ़िया है। बस एक काम करो कि ये 5 जो फोन है ना इनकी ये डोरियां, इनके कनेक्शन काट दो, बस झगड़ा खत्म, फिर सब बहुत बढ़िया है। कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। मैं काम थोड़ी करता हूं, मुनीम कुमार से पूछते हैं तो थोड़ा हाँ और ना कह देता हूं बस, और कुछ नहीं करता। मैंने कहा ऐसा करो कल से तुम्हारी जगह हाँ और ना मैं कह दिया करूंगा। कि क्या बात करते हो, ऐसे ही थोड़ी हाँ और ना कही जाती है। सारे हिंदुस्तान का मार्केट ध्यान में रखना पड़ता है और वित्त मंत्री का भाषण, तब जाकर कमाई होती है। क्यों तुम क्या समझते हो इतने बेवकूफ हैं? सेठ जी ऑफिस में जाके झाड़ू लगाते होंगे। अरे सेठ तो सेठ ही का काम करेगा ना, तो मैं काम नहीं करता हूं ये झूठ क्यों बोलते हो? ख्याल में आया ना? कुछ नहीं, ये सारे कनेक्शन काट दो भाई, ये किसी की बात नहीं है, हम सबकी बात है। हम सभी ऐसे बड़े सेठ हैं तो ये 5 फोन लग रहे हैं 5 इंद्रियों के अंदर में। आत्मा सेठ है, सेठ माने श्रेष्ठ। अब 5 इंद्रियां हैं, एक इंफॉर्मेशन अंदर जाती है। कान कहते देखो तो वो आवाज कहां से आ रही है, आंख कहते तो काला काला क्या दिखाई दे रहा है, कहते भाई खिड़की बंद करो बदबू कहां से आ रही है, नाक कहती है। क्यों इतने 5 चबा रहे थे, कड़वा रे किसमें कड़वा कड़वा क्या निकल आया है? एयर कंडीशन बंद हो गया क्या? इस पर इंद्री कहती है। 5 इंद्रियां बराबर इंफॉर्मेशन देती हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला एक आत्मा है अंदर बेचारा अकेला। 5 में से कौन कौन से फोन अटेंड करे? उन सेठ जी को तो अंतर मुहूर्त में फुर्सत मिल गई थी, लेकिन इसे अनादि से आज तक एक समय की फुर्सत आत्मा को देखने जानने की
नहीं मिली, और 5 इंद्रियों के माध्यम से पर पदार्थों की जानकारी में ही इसका ज्ञान उलझा रहा है। तो क्या करें कि 5 इंद्रियों का कनेक्शन काट दो। अपनी ध्यान की मुद्रा क्या है बोलो? 5 इंद्रियों में से उपयोग हटाकर उपयोग को अपने आत्मा के सन्मुख करना, उसका नाम ही सच्चा संयम है। जानते हैं हम आत्मा होता है उपयोग आत्मा के सन्मुख, तो नहीं तो फिर हम संयमी और दूसरे असंयमी ऐसे मानने का क्या अर्थ है? हमने 5 दिन से खाना नहीं खाया तो हम बेवकूफ हैं? बेवकूफ तो नहीं, और पाप का उदय है। बुद्धिपूर्वक उपवास किया, हाँ, क्योंकि पाप 2 तरह 3 तरह से उदय में आता है। कैसे? कभी तो ऐसा द्रव्य पाप उदय में आता है तो हमें रोटी मिलती नहीं है, कभी रोटी सामने पड़ी होती है तो सासू से बहू का झगड़ा हो जाता है तो बहू नहीं खाती है, तो भाव पापोदय हुआ कि नहीं हुआ? तो क्रोध नाम का पाप का उदय आया। पहले कौन सा था? असाता वेदनी पाप का उदय के रोटियां नहीं मिली। तो बहू को कौन सा पाप का उदय हुआ? क्रोध नाम का पाप का उदय। और उपवास करने वाले को तो गुस्सा भी नहीं आया, तो उसके कौन सा पाप का उदय है? कि मिथ्यात्व नाम के पाप का उदय, क्योंकि उसने माना था कि नहीं खाऊंगा तो धर्म होगा। ये खोटी मान्यता का उदय आया और उसके बस नहीं खाया, इसलिए इस पाप की वजह से नहीं खाया। उसमें क्या है? सच्ची बात है, 100% गद्दी पे बैठ के कह रहा हूं तो सेफ हो रहा है, वीडियो ऑडियो सब मैं जानता हूं, सारी दुनिया में जाएगा, ऐसा समझ के बोल रहा हूं। सच्ची बात है, धोखे में मत रहना। इसमें आजे मानो काले मानो चाहे अनंत काल बाद मानो, सत्य धर्म तो यही है, वस्तु का स्वरूप तो ये है, इसे अपनाएंगे तो ही सुखी होंगे।